जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताई जय गौरानिताई, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रीना माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन करवाया और सभी भक्तों ने अवश्य बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं श्री सब भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य शुद्ध भक्तों की कृपा से कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम भागवतम के कैंटो 2 में है, अध्याय 6 में पुरुष सूक्त की पुष्टि। उसके पहले हमने कैंटो 2 के 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं। प्रथम अध्याय ईश अनुभूति का प्रारंभ जो शीर्षक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 प्रश्न हैं और वो जिस पर पूरी भागवतम आधारित है, पूरा भागवतम का जो मूल जो उद्देश्य है, जो ज्ञान है, वो क्या है कि इस भौतिक जगत में जो मनुष्य को योनि मिली है उसका क्या मूल कर्तव्य है, ये मनुष्य योनि को किस प्रकार हम इसका सदुपयोग कर करके अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करते, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत डिटेल में इसको हम समझाते हैं और कहते हैं कि हमें अगर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें गृहस्थ होना है, गृह मेधी नहीं होना है। गृह मेधी तो केवल भौतिक आसक्ति में लिप्त रहता है और उसका जीवन एक पशु से बढ़कर नहीं होता है। और इस मनुष्य योनि का दुरुपयोग करने के कारण हो सकता है उसको अगला जन्म पशु योनि में मिले। और ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियां जो अभी हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं पुरुष सूक्त का की पुष्टि अध्याय में, कि उसे 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जिसमें भगवान ने उच्च चेतना प्रदान किया है और उसका सदुपयोग कर करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारा जो शाश्वत धाम है परमात्मा था प्राप्त करें। इसलिए हम जो भी कार्य करें कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए, हमें गृहमेधी नहीं करना। किंतु कुछ लोग, जो कि उस सभा में हम याद रखेंगे, हमने पढ़ा था कि जब परीक्षित महाराज यमुना तट के नदी पे आते हैं उस समय वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी योगी सब लोग आए हुए थे। सब लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, तो सबकी अलग अलग जिज्ञासा चेतना थी। उनको ध्यान में रखते सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जिन लोगों को भगवान के साकार रूप का ध्यान पर विश्वास नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और फिर अलग अलग नियम आसन जो भी हमने बताया, और लेकिन अंत में यही स्थापित किया, भगवान की शुद्ध भक्ति ही उत्तम है, यही जीवन का। दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हमारी भौतिक जो आसक्ति है उसको बहुत कम करना पड़ेगा,
जो कि सबसे बड़े बंधन का कारण है। वही हमें इस जन्म मृत्यु जराते के चक्कर में ले बैठता है। भौतिक चीजों को हमें शरीर की को इतना ही हमें ग्रहण करना है, उतना ही अपने जीवन में अपने शरीर के लिए उसको यूज करना है जितनी हमारे को दरकार है, जो हमारी भक्ति को बनाए रखे, भक्ति की रास्ते उसमें लिप्त नहीं होना है। वो केवल उसको मेंटेन करने के लिए जितनी भौतिक आवश्यकता है उतना ही यूज करना है। और फिर उसके आगे बताते हैं कि जिन्होंने धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करते करते आध्यात्मिक उन्नति की है, वो विराट रूप से अपना जो धारणा आश्रय है, जो बिंदु है, धारणा का जो बिंदु है, उसको विराट रूप से हटा करके हृदय में जो विराजमान परमात्मा उसका ध्यान कर सकता है। तो परमात्मा के बारे में बताते हैं। और उसके बाद में जिनका परमात्मा, जिनका साइज क्या है, जो 4 भुजाधारी है और रात में शंख चक्र पदार्थ पद्म शंख धारण किए हुए रहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि जो कि अभी भी जिनकी भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो मुक्ति भी चाहते हैं और भौतिक आसक्ति भी खत्म नहीं है, या माने आसक्ति का मतलब ये हो गया, हमेशा याद रखें कि उनको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा है कि जैसे मेरे को 6 अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाए, मैं एक लोक से दूसरे लोक में जा सकूं, बड़ा योगी बन जाऊं, ध्यानी बन, इस तरह की जो भावना रहती है उनके लिए क्रम मुक्ति का उन्होंने रास्ता बताया। लेकिन अंत में यही बताया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण ही जीवन का परम लक्ष्य हम जैसे कल युग के जीवों के लिए। तीसरे अध्याय में आकर के वे देवताओं के बारे में बताते हैं कि जिनको देवताओं एक भगवान के द्वारा, भगवान के देवता भी क्या है, अंश है, क्योंकि उनको शक्ति स्पेशल जीव है जिनको स्पेशल शक्ति प्रदान करके भौतिक जगत में रखा जाता है। बद्ध जीवों को जिनकी भौतिक आसक्ति है उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उसके अलग अलग देवता की पूजा। लेकिन कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की भौतिक भी इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही जाना चाहिए। वो हमें उतना ही देंगे जितनी हमारे को आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि भगवान हमारे रियल वेल विशर है, वास्तविक हमारे शुभ चिंतक है। वो व्यापारी नहीं है कि ठीक है उनको चढ़ा दिया, वो खुश हो गए और उन्होंने बिना सोचे समझे वरदान दिए। और हमने पूरी भागवता में आगे बढ़ेंगे कि देवताओं कैसे बिना सोचे समझे वरदान देते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी हिरण्यकशिपु को वरदान तो बिना सोचे बच्चे वरदान दे देते हैं। शिव जी बिना सोचे समझे वरदान देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल है। इवन ब्रह्मा तक 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन भगवान 3 गुणों से ऊपर रहते हैं। वो जो भी देते हैं सोच समझ के देते हैं, और चूंकि हम सब उनकी आत्मा है तो उन आत्माओं का ख्याल रखते हुए वो देते हैं। भले ही वो दवा कड़वी हो, डॉक्टर देता है ना कड़वी दवा, लेकिन अगर हमारी को दरकार है हमारे रोग को दूर करने के लिए तो कड़वी दवा देता है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा बच्चा पिएगा उसको कड़वी दवा अच्छी नहीं, उसके लिए वास्तव में जो लाभकारी है वही देते हैं। वो चीज देवता नहीं सोचते, इसलिए हमें भगवान के पास ही जाना। और हमारे को ये भौतिक शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर जो मिला है, इसका एक एक अंग में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सबको ये अच्छी तरह याद है, बार बार रिपीट करें। हमारे आंख, जीभ, मुंह, कान, हाथ, पांव, सब कुछ हमें भगवान की सेवा में और जब हम भगवान की सेवा में इन अंगों को यूज करते हैं तो ये भौतिक नहीं हो जाते हैं, ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। जो चीज भी भगवान की सेवा में युक्त होता है कभी उसको भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो जाता है। और तीसरे अध्याय में भी यही स्थापित करते हैं हमें भगवान की भक्ति भी करना चाहिए। श्रवण कीर्तन। चौथे अध्याय में सृष्टि चक्र के बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं बहुत सुंदर कई श्लोकों में कि भगवान आप 3 गुणों ग्रहण करते हैं, गुणावतार के माध्यम से इस सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और इसका बहुत अलग अलग हमने डिटेल में ग्लोरिफिकेशन पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की जो श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन अर्चना दर्शन करता है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भाई खाली पापों से ही मुक्त नहीं होता है,
पाप करने की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, जड़ से उखाड़ देता है। जो आसक्ति है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, उसको जड़ से उखाड़ देता है, फिर पाप करने की इच्छा तक नहीं होती है। इससे बड़ा शाश्वत सुख, शाश्वत फल हमें नहीं मिल सकता, केवल भक्ति से मिल सकता है, और वो भी कृष्ण की भक्ति से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कहा कि भगवान से जितने भी हमारे में योग्यता है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वही श्रीपति है, वही यज्ञपति है, वही प्रजापति है, वही यदुपति है, वही लोकपति है, वही हमारी गति है। सब कुछ कृष्ण है, वही मुक्ति दाता है। इसलिए और वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न कर करके उन्हें वैदिक ज्ञान को उनको प्रदान किया। और अंत में कहते हैं कि तुमने जो सृष्टि के बारे में बताया है, मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच जो वार्तालाप हुई है परीक्षित, उसके माध्यम से मैं तुमको सृष्टि के बारे में बताऊं। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान, उसमें हम भगवान श्री कृष्ण नारद जी उनको कहते हैं, सर्वप्रथम वो कहते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस करते हैं, नारद जी परम ज्ञानी है, परम भक्त है, और ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान के प्रथम पुत्र हैं, जीव हैं। दोनों के माध्यम से बद्ध जीवों को, अपने वार्ता के माध्यम से बद्ध जीवों को ये बताते हैं कि कृष्ण ही सर्वे पर है। याद रखें 5वां अध्याय जो 5वां और 6ठा क्या है, पुरुषावतार के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन पुरुषावतार के माध्यम में कि भगवान की क्या शक्तियां हैं उनके, और ये भौतिक जगत भी क्या है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। एक एक भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जितना भी सुंदर अरेंजमेंट है, वो भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। सारा अरेंजमेंट भगवान का है, हम जीव में कोई ताकत नहीं है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बताते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि हे पिता, आप ही इस सृष्टि के सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। लेकिन मुझे कुछ संदेह हो रहा है कि आप किसी और की भी पूजा कर रहे हैं। तो आपकी ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किनके संरक्षण में कह रहे थे? किसके आप अंडर में रह करके ये सारे कार्य कर रहे हैं? तो आपकी वास्तव में स्थिति क्या है, मुझे बताइए। पहले तो मैं समझता था कि जिस पर मकड़ी के अपने लार से जाल बनाती है, उसी को नष्ट करते हैं, तो आप ही सब कुछ करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी को निर्भर नहीं। लेकिन जब भगवान के हम देखा किसी का ध्यान कर रहे तो मुझे डाउट हो रहा है। तब ब्रह्मा जी जवाब देते हैं, तुम्हारा ये मोह है, जो भ्रम होना स्वाभाविक है। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो भगवान की सृष्टि है, ये मेरी द्वारा नहीं है, ये भगवान ने ही इसकी सृष्टि है। मैं तो भगवान ने जो ओरिजिनल सृष्टि की है, तो मैं उस क्रिएशन का रिक्रिएटर हूँ। मैंने ओरिजिनल सृष्टि, हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल किया कि पानी तो साइंटिस्ट बना देते हैं, ज्ञानी वैज्ञानिक, लेकिन उस पानी को बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लगती है, ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट लगते हैं, वो कौन देता है? क्या साइंटिस्ट बनाता है क्या? नहीं। बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पानी नहीं बन सकता है, वो भगवान ही देते। तो इस करके कहते हैं कि मैं तो केवल एक जो कि गार्डनर होता है ना, बगीचे का जो है माली की तरह हूँ, जो खाली बीज जो भगवान देता है उसको सींचता हूँ। और इस प्रकार वो फिर शुरू करते हैं कि जो 6 प्रश्न जो नारद जी करते हैं ब्रह्मा जी से। सबसे पहला, यत रूपम, इसका करेक्टिस्ट का लक्षण क्या है? भौतिक। यत अधिष्ठानम, किसके ऊपर आश्रित? यत सिस्टम, इसकी सृष्टि कैसे? यत संसथम, इसका खत्म ये कैसे, इसका विनाश कैसे? यत रूपम, फिर इसका आधार बेस क्या है? और तत्व तत्वम, इसमें ये भौतिक ये जो इंग्रेडिएंट्स है कहाँ से आते हैं? तो एक एक करके उत्तर हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। 14वें श्लोक में यत रूपम के बारे में पढ़ा कि उसके अव्यय क्या है, किस लक्षण क्या, करेक्टरिस्टिक क्या। तो हमने पढ़ा जो अव्यय है, उसके बाद में जीव, स्वभाव, काल, कर्म। उसके बाद में 15वें-16वें श्लोक में अधिष्ठातम, कि सब कुछ भगवान से किस पर है। तो बहुत सुंदर वर्णन है, वही वेदों का है,
सृष्टि करता है, वही क्या है, ज्ञानी यज्ञपति है, वही लोकपति है, वही तपस्यापति। जो कुछ भी तपस्याएं होती है वो सिर्फ भगवान के लिए ही, सारा चीज भगवान पर ही आता है। बहुत सुंदर हमने उसमें देखे। उसके बाद में 17 से 20 श्लोक के अंदर में हमें बताते हैं कि जीव और भगवान में क्या फर्क है। उसके बाद में हम शुरू करते हैं 21 से लेकर 35 श्लोक में। यत सृष्टम, पूरी प्रकृति किस प्रकार कारणोदक्षाय विष्णु से कैसे 23 एलिमेंट कार्बोदक्षाय गर्भोदक्षाय से 23 अव्यय निकलते हैं, उससे पूरा एक यूनिवर्स बनता है। उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में कारणोदक्षाय विष्णु एक्सपांशन करके प्रवेश करते हैं और फिर विराट रूप के बारे में, और ये 36 से लेकर 42 में विराट रूप के बारे में डिटेल पढ़ा। उनकी तुलना हमने 14 भुवन से की और बस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से की, और 3 लोग, इधर लोग, मध्य लोग और निम्न लोग से हमने तुलना की। उसके बाद में 36 अध्याय में प्रवेश करके के हम लोग जो 6वां प्रश्न है तत्व के बारे में पढ़ा। 1 से लेकर 17 के श्लोक में पूरा एक एक भगवान के शरीर से कौन कौन सी सारी चीजें निकलती है, बहुत सुंदर डिस्कस। फिर 18 से 22 में भगवान सुखदेव ब्रह्मा जी बताते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या फर्क है। भौतिक जगत में 1/4 है, आध्यात्मिक में 3/4 है। भौतिक जगत में तो जन्म मृत्यु जैब आदि है, यहाँ पर टोटल भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है, लोग भौतिक आसक्ति के पीछे घूमे रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाशित होता है, वहां पर कोई भय चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जैब आदि का चक्कर नहीं है, और लोग सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं कि जब मेरी उत्पत्ति हुई तो इसको जो तपस्या के लिए मुझे यज्ञ करना पड़ा, जो कुछ भी करना, उसके सारे अवयव मुझे भगवान से ही मिले, जो कि 23वें श्लोक से 18। उसके बाद में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 34वें श्लोक से लेकर जो 39वें श्लोक तक में हमने जो पढ़ा कि उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तुमको जो कुछ कहा है ये नारद, ये सत्य है, ये मैंने अपने मन से नहीं कहा है। जो कुछ मैंने कहा है डायरेक्ट भगवान से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, इसमें जरा भी कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान भगवान से निकला है ये अच्युत है, उसमें अक्षर से कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें, ब्रह्मा जी पहले कहते हैं कि जितनी भी मेरी जो मैंने तपस्याएं की है और मैंने बड़ी बड़ी योग शक्ति आत्म साक्षात में मैं पटी हूँ, और प्रजापति भी मुझे इसी रूप में जानते हैं, तो भी मैं उस भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म की। अर्थात हम भगवान को अपनी योग शक्ति, तपस्या, ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते। ये डायरेक्ट ब्रह्मा जी बोलते हैं। यहाँ तक तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान को केवल भक्ति भाव से और आत्म समर्पण से ही जान सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बुद्धिमानी तो यही होगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दूं, क्योंकि वही एकमात्र हमारे वेलविशर है, जो कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उभार सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उभार सके। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कल पढ़ा कि ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, जब न शिव जी, न तुम और न हम आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं निश्चित कर सके तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। अरे मैं जो हम 12 महाजन है, जिसमें प्रथम द्वितीय 3 है, ब्रह्मा शिव नारद हम 3 हैं, वो हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, तो अन्य देवताओं की बात तो छोड़ दो, देवता कैसे जान सकते। क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित है, अतः हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत बोलते हैं, बढ़िया बात बताते हैं कि इस भौतिक जगत में हर आदमी, जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा, सब अपनी बुद्धि के अनुसार में वो कैलकुलेशन करता है कि ये भौतिक जगत ऐसा है, ये ऐसा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा अलग अलग मोहित है। सारे के सारे, पहला चीज है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित है। पहली चीज तो है प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक सोचता है, अलग अलग सोचता है कि यह व्यक्त ब्रह्मांड ही सब कुछ है। मान जैसे होता है मेंढक, हमने पढ़ा ना, मेंढक सोचता है कि यह कुआं है, यही सबसे बड़ा, यही ब्रह्मांड है, इससे उसका आगे कुछ है ही नहीं।
एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोह मुक्त हुए थे। अर्थात ब्रह्मा जी, जो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, वो सोचते थे मैं ही प्रथम जीव और मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। और जब उन्होंने देखा कि उनके बगल में वो भगवान का इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मा जी, चार मुख वाले, धीरे 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 उनको गुस्सा आ रहा था, अरे मैं प्रथम ब्रह्मा जी हूँ, भगवान मेरे को इंतजार करा रहे हैं, अभी तक आए नहीं, मुझे बुलाया नहीं उन्होंने, क्योंकि भगवान का वो दर्शन करने गए थे, कुछ मीटिंग करने गए थे। थोड़ी देर में देखते हैं एक ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, 10 मुख वाला, फिर 1000 मुख वाला, लाख मुख वाला, उनका माथा चकराया, अरे मैं घमंड कर रहा था कि मैं ही एक ही ब्रह्मांड और मैं ही एक ब्रह्मांड का मालिक हूँ, यहाँ तो देख रहा हूँ असंख्य ब्रह्मांड से असंख्य ब्रह्मा जी असंख्य मुख वाले पहुंच रहे हैं। तो वहां पे उनके भ्रम को ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे भ्रम को भगवान ने दूर किया। और और असंख्य ब्रह्मांड जिसमें असंख्य मुखों वाले ब्रह्मा रहते हैं, वो भी सारे मिलाकर केवल चौथाई है भगवान की सृष्टि का। तो आप सोचिए आध्यात्मिक सृष्टि जो 70% वो कैसी हो। अतः इसलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं अतः छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। क्योंकि ब्रह्मा नारद तस्वीर भगवान के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, तो थोड़ा कुछ भी जो जानते हैं बहुत कुछ जानते हैं। ब्रह्मा शिव नारद और उनके जैसे जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुसरण करे और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करे, न कि अपनी क्षुद्र मस्तिष्क से खिलवाड़ करे, अर्थात अपनी बुद्धि लगा कर करके अलग अलग चीज को इन्वेंशन आविष्कार करने का चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये सब एक समय का व्यर्थ करना है। जिस उदाहरण जो याद कर रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार माता अपने पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार भगवान एकमात्र है जो वेदों को ज्ञाता है और उनसे जो जुड़ी हुई परंपरा है, ब्रह्मा नारद व्यासदेव शुकदेव, उन्हीं परंपरा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम उन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं हम उन भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से जाने जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कोई भी व्यक्ति गर्वित होकर और चुनौती देकर भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्य से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और भगवान इस तरह अपने भक्त के समक्ष अपने को जिस अनुपात में जिस लेवल की हमारी भक्ति होती है उन्हीं के अनुसार भगवान अपने को प्रकट करते हैं। संक्षेप में भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना सकते, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति विधि द्वारा संसद देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। ये हमने पढ़ा। और लास्ट जो हमने उन 40 श्लोक में पढ़ा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी वह सृष्टि उन्हीं से, अर्थात अजन्मा रहते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, उसी के सृष्टि करता है, लेकिन वो अजन्मा अर्थात वो भौतिक शरीर लेकर के नहीं आते। अजन्मा माने वो भौतिक जगत में आते हैं तो वो अपना आध्यात्मिक शरीर ही लेके आते हैं, इसीलिए उनको अजन्मा कहा गया। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी और भौतिक जगत की जो कुछ भी उत्पत्ति है यही है, सब कुछ उन्हीं से है। वे कुछ काल तक, यहाँ पर हमने जो चौथा क्वेश्चन था यत संस्यतम, वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में ही लीन कर लेते। अर्थात जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्ति भगवान की प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है, और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से कि भगवान क्या कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था और उसके आगे का हम लोग हासिल करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग अध्याय 6 का श्लोक नंबर 40 से शुरू करते हैं। अजय प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु। ओके। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनय प्रशांत आत्म इंद्रिय आशया यदा तत्तेव असत तर्के तिरधीयेत विप्लुतम। भगवान पवित्र है और भौतिक कलेश के समस्त कलमों से रहित। यहाँ पर कंक्लूजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अभी तो हम लोग को सारे 6 प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और यहाँ पर कंक्लूजन कर रहे हैं भगवान पवित्र है और भौतिक कलेश के समस्त कलमश से रहित है। वे परम सत्य है, एक एक चीज करते हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी हैं, अनादि हैं, अनंत तथा अद्वय है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी माने ब्रह्मा जी बताते हैं, सब कुछ भगवान है और भौतिक लालसाओं से मुक्त। ये भौतिक लालसाओं के अंदर में देखिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी सब आ जाते हैं कि सबके अंदर में एक सूक्ष्म या ग्रॉस रूप में स्वार्थ रहता है। कर्मी की भौतिक इच्छाएं रहती है, ज्ञानी को मुक्ति की इच्छा रहती है, योगी को अलग अलग अष्टसिद्धियों की प्राप्त करने की रहती है। तो इस तरह की सब में क्या है, एक स्वार्थ की भावना। उस तरह की अगर भावना है तो हम भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, तेरे में अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं। तू चाहता कि मैं जनलोक तपलोक तक जाऊं, सारी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करूं, मुझे मुक्ति चाहिए, तो तू के मुक्ति दे सकता हूँ। ठीक है, तू ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जा। ठीक है, तुमको भौतिक जगत में नहीं चाहिए, तो 3 गुणों से ऊपर होना चाहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति के लिए तुझे समर्पण भाव करना। स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित का मतलब क्या हुआ, कोई भी तरह की आसक्ति न रहकर पूर्ण रूप से हृदय में ये इच्छा रहे कि मैं कृष्ण का दास हूँ और अपना खोया संबंध कैसे मेरा भगवान के चरणों में समर्पित कर सेवा भाव से। समर्पण का मतलब एक ही चीज है, भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान का आदेश क्या है कि इस भौतिक जगत को छुटकारा पा करके मेरे धाम में आ जा, तू मेरा अंश है। और क्या करना है, भगवान का गुणगान करना। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि भगवान के नाम श्रवण कृत, इसमें इतनी ताकत है कि भगवान को खुद को नहीं मालूम है मेरे कितने गुण है। जितना हम गुणगान करेंगे उतना प्योरिफिकेशन होगा, उतनी भक्ति हो और उतना दिव्य आनंद की प्राप्ति हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भक्ति का प्रेम, लास्ट प्रेम तक पहुंच करके प्रेम का आस्वादन करना, प्रेम के लेवल पे पहुंचकर प्रेम का आस्वादन करना, वही परम लक्ष्य, वही अंतिम लक्ष्य, जो कि वृंदावन की गोपियां, राधा रानी, ठीक है, वो है। तो यहाँ पर क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों अतिरिक्त भगवान का मूल्यांकन किया गया। मायावादी दर्शन भगवान को जब ये अवतार ग्रहण कर लेते हैं, भौतिक शरीर से कलुषित हुआ बताता है। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा विशुद्ध कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः स्वीकार किया। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष स्वरूप में लीन हो जाता है। सबको एकदम क्लियर हम लोग ने बार बार डिस्कस किया। मायावादी एक ही चीज बोलते हैं, जब तक भौतिक जगत में जीव है, ठीक है, ये जीव है, ये है हाथी, कुत्ता, घोड़ा सब है, लेकिन जब वो भौतिक जगत को छोड़ के जाता है तो केवल
निर्विशेष स्वरूप में विलीन हो जाता है। जबकि हमारा भगवान का वैष्णव जो शास्त्र क्या बोलता है, नहीं, जीव कभी अपना अस्तित्व नहीं खोता है, वो हमेशा ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। इसको मैं इस श्लोक को याद रखेंगे, जो कि पूरा जितने भी मायावादी का एक श्लोक है पूरा मायावादी को डिफीट कर देगा। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान क्या बोलते हैं कि सभी मेरे अंश और सनातन अंश है। सनातन अंश का मतलब है कि उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, ये हमेशा याद है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया कि भगवान पूर्ण ज्ञान से शाश्वत प्रतीक है। मैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे बता रहे, यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कर्म से पूर्णतः मुक्त है। यह विशेषता सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान से वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, भगवान का साकार रूप है, वो निर्विशेषवादी नहीं है, जीव उनके अंश है, लेकिन जीव भी भगवान की तुलना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भगवान कभी कलुषित नहीं होते 3 गुणों से, लेकिन जीव में अज्ञानता के कारण वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। आई एम द क्रिएटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। वेदों में कहा गया कि भगवान विज्ञानम आनंदम, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवों में कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर लेता है, किंतु कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। ताले भिन्न क्या है कि उनमें कलुषित होते हैं, वो क्या होते हैं, माने 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। वेदों में कहा गया शुद्धम अपाप विद्दम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। बल्कि भगवान क्या करते हैं, जिन पर कृपा करते हैं वो शुद्ध हो जाता है। भगवान तो सूर्य के समान है। सूर्य की रोशनी या गंदगी जो पृथ्वी पर रहती है उसको सोख लेता है। जब वो गंदगी को सोख लेता है, ऐसा नहीं है कि सूर्य भी गंदा हो जाता है। अपाप विदम, वो सूर्य कलुषित नहीं होता। तो भगवान भी उस सूर्य की तरह है। हम सारे पापों को ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं भगवान ने सारे पाप को ग्रहण कर दिया, भगवान कलुषित हो गए, नहीं, वो अपाप विदम है, ठीक है ना, शुद्धम। लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार संक्रमण ग्रस्त नहीं होता। जो हमने अभी डिस्कस किया वो कभी भी कलुषित नहीं होता। जितनी भी गंदगी सोखता है तो इसका मतलब वो गंदा हो गया। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संतुलित वस्तुएं विस्क्रमित हो जाती है। इसी तरह भगवान पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव जाते हैं। इसका अर्थ यह हो कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी है। उसका बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया है। तो थोड़ा सा और लास्ट के 20 लाइन को हम पढ़ लेते हैं। अजय प्रभु थोड़ा सा ऊपर जाए, लास्ट इस थोड़ा वो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसी के बारे में भगवान बता रहे हैं इसमें, प्रभुपाद जी सॉरी। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, लास्ट की 20 लाइन तो याद नहीं पर तो मैं सुनेंगे सब। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतः उन्हें किसी से न तो भय है न कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे अन्य जीवों के मूल कारण है, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोकों में यह कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप से नहीं जान सकता। न यम विदंती तत्व, इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्णता नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया। और योग्यता वो क्या है? केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, समर्पण भाव, केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्ति उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी कुछ न कुछ मांग रहती है। और हमने डिस्कस कर लिया है ज्ञानी की क्या मांग होती है, दार्शनिक की क्या मांग होती है, सकाम कर्मी की क्या मांग होती है, योगी की क्या मांग। ज्ञानी क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। योगी पावर चाहता है, इस माने एबनॉर्मल पावर, अष्ट सिद्धि, एक लोक से ऊपर जाना। दार्शनिक हो तो हमेशा पढ़ाई, वो चिंतन ही करते रहते हैं केवल अपना, जस्ट लाइक ज्ञानियों की तरह।
तो कुछ ना कुछ वो चाहते हैं, लेकिन भगवान का जो सुख अतएव वे प्रशांत नहीं हो सकते, माने शांत नहीं। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान कर्मी दार्शनिक भगवान में अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। माने ज्ञानी का क्या स्वार्थ रहता है? भौतिक जगत से छुटकारा पाकर कर करके वो आध्यात्मिक जगत में जाकर के भगवान से निकलने वाली, शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्र तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आता। चाहे वो ज्ञानी या योगी हो, उसकी भी तो डिमांड है, स्वार्थ है कि मुझे ये चाहिए। इसके विपरीत अनावश्यक सूक्ष्म तर्कों के द्वारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से दूर तर होते जाते। किंतु शुष्क चिंतक तपस्या के सिद्धांतों का पालन करते रहने से भगवान के निर्विशेष स्वरूप को कुछ हद तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्णतः निष्पाप है, यह मलतापन है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था इस ईशोपनिषद का, कि भक्त लोग क्या बोलता है कि हे भगवान, ये आपका जो ब्रह्म ज्योति का हृदय जो आपका ये पर्दा है, जो कि गोल्डन कलर का पर्दा है, इसको हटाइए, मुझको इसकी दरकार नहीं है। जो कि ज्ञानी निश्चय, मैं तो इस पर्दे के पीछे, ब्रह्म ज्योति के पीछे जो आपका साकार रूप है, उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उसको समर्पित करना चाहता हूँ। क्योंकि जो पुण्यता निष्पाप है या अमलात्म है, वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ये शाम तु अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम निर्विता। नेक्स्ट, आद्य अवतार। प्रभु, हाँ प्रभु। भगवान बोलने से विष्णु को समझना है ना कृष्ण को समझना है? प्रभु अलग अलग जहां पर जो लिखा है, अब जैसे विष्णु है, अब जैसे विष्णु के पास कई बार लिखा है, कृष्ण को भी विष्णु लिखा है, तो यहाँ पर शब्द पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या बोला जाता है। ठीक है प्रभु। कई बार भगवान को भी विष्णु बोला गया है, तो तुरंत देखेंगे विष्णु है, अरे वो रास लीला कर रहे हैं, गोपियों के संग नाच कर रहे हैं, तो विष्णु तो कभी गोपियों के संग नाच नहीं कर रहे, वहां पर भी विष्णु वर्ड यूज किया गया है। तो अलग अलग जहां पर बोला उससे हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आद्यो अवतार पुरुष विष्णु परस्य काल स्वभाव सत असत मन च द्रव्यम विकारो गुणो इंद्रियाणि विराट स्वराट स्था शनु चरी शनु भूमन। कारणोदक्षाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी है। तो ये एकदम सबको क्लियर, आपको रिपीट करने की दरकार नहीं है कि कारणोदक्षाई विष्णु है, उन्हीं से ही सारा जितने भी है तत्व हुए हैं, और वही एक्सपांसन करके उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में बता रहे। तो हम लोग पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। अर्थात ये जो विराट रूप है ये स्थायी रूप नहीं है, ये केवल भौतिक। स्थायी रूप का मतलब क्या होगा, सबको समझ में आ गया। हम लोग एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे। ये केवल भौतिक जगत में भगवान प्रदर्शित करते उन जीवों के लिए जो भगवान के साकार रूप में, लेकिन और भी भगवान के अवतार है बैकुंठ लोक में, उनका शाश्वत वो है। ऐसा नहीं है कि भगवान अभी सिंह रूप में आए तो बाद में खत्म करके दूसरे रूप में आ गए, नहीं। भगवान का सिंह लोक अलग है, सब अलग अलग, मत्स्य लोक, मत्स्य लोक अलग अलग, संख जितने भी अवतार सब बैकुंठ लोक में अलग। लेकिन ये जो विराट रूप है ये खाली भौतिक जगत में उन बद्ध जीवों के लिए भगवान प्रकट करते हैं जो भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यहाँ पर लिखा अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। जो हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में क्या पढ़ा था, जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है उनको किसका ध्यान करने के लिए बोलते हैं, विराट रूप का। यही बात यहाँ पर है। ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उल्टे वे छद्म ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं।
सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक है, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते, अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। उसी के लिए ये भौतिक जगत बनाया जाता है। यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को ही भोक्ता समझते हैं कि मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम द क्रिएटर कंट्रोलर। 1 मिनट में सांस निकल जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और समय के बाद जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है तो सच कटुता तो यह है कि लोग उनको याद भी नहीं करते, भूल जाते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश्य सर्वमेव वेद्यो, इसमें भी बाहर या जो कुछ भी श्लोक है, जो भी भगवान ने कहा है, जो कुछ भी वेदों में लिखा है, एकमात्र उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। अतः इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है। और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतार लेते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। केवल इस भौतिक जगत को उन बद्ध जीवों के लिए जो भोगना चाहते हैं भगवान बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में भी ये पढ़ सकते हैं, अच्छा है ये वाला एकदम लास्ट में। सृष्टि में यह पहला अवतार कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में है जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांत है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में की गई है। यस्य कनि निस्वसित काल अथ अवलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान से इव यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तहम। सारे अनंत ब्रह्मांड उन महाविष्णु विष्णु के श्वास लेने के समय प्रकट होते हैं जो आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के ही पूर्णांश है। नेक्स्ट, अहम भवो यज्ञ इमे प्रजायशा दक्ष आदयो ये भवत आदय च स्वलोकपाला खगलोकपाला नीलोकपाला ततलोकपाला गंधर्व विद्याधर चारण ईशा ये यक्ष रक्ष उरग नागनाथा ये वा ऋषि नाम ऋषि पितृनाम दैत्र इंद्र सिद्ध ईश्वर दानव इंद्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुषणांड याद मृग पक्षी अधीशा किम च लोके भगवत महस्त्व ओजस सस्वत बलवत क्षमावत श्री ही विभूति आत्मवत अद्भुत अर्पण तत्त्वम परम रूपवत अस्वरूपम। यहाँ पर बहुत सुंदर ब्रह्मा जी यहाँ पर देखिए कंक्लूजन करते हैं। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक माने पूरे देखिए 14 भुवन का पूरा एकदम पढ़ेंगे, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों राक्षसों तथा उर्गों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जीन, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपमान या रूपहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। ये जितना भी कुछ बताया गया ये सभी भगवान की दिव्य शक्ति और अंश मात्र है, केवल अंश मात्र। तो तात्पर्य में बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपर की सूची में जितने नाम है उनमें ब्रह्मांड के प्रति ब्रह्मा जी से लेकर
शिव जी, विष्णु जी, नारद, अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अति मानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिसमें मृतक, शैतान, प्रेत, जिन, जलतर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित है, वे सब परमेश्वर प्रतीत होते, किंतु वास्तव इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं। अर्थात जो कहते हैं कि ये शक्तिमान है, ये कंट्रोलर है, कोई भी भगवान परम ईश्वर माने ईश्वर हो सकता है, याद रखेंगे, परम ईश्वर नहीं है, इसको याद रखें। ईश्वर का मतलब क्या होता है? सिंपली कंट्रोलर। लेकिन परम ईश्वर माने सब कंट्रोलरों का कंट्रोलर केवल भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है ना। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। तो जिनको भी हमने ईश्वर कहते हैं, कंट्रोलर है, चाहे वो देवता हो, जितने भी बड़ो, जिनने अष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो एक लोक से ऊपर चले, जो कुछ भी जितने भी उनमें स्पेशल शक्ति सिद्धि है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, और वो एक अंश मात्र है। अल्प के मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं, जिस प्रकार आदिवासी ब्रजवास विशाल वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी ब्रजवासी देखते हैं, अरे ये आकाश में ब्रजपात हो रही, क्या चीज है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कुछ स्पेशल है। अर्थात अलग अलग चीज को देख कर करके उसमें विश्वास करना शुरू कर देते हैं। शक्तिमान पर विश्वास न कर करके शक्तिमान की शक्ति पर विश्वास करना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर जो भगवान को छोड़कर किसी चीज की पूजा करता है, अर्थात वो शक्तिमान की पूजा ना करके शक्ति की पूजा करता है। देवता भी तो भगवान की शक्ति, जो कुछ भी भगवान का अंश है। शक्तिमान केवल कृष्ण है, और सारे शक्तिमान कृष्ण है, और बाकी सब शक्ति है। तो हमको शक्ति की पूजा नहीं करना है, हमें साक्षात भगवान के साकार रूप की पूजा करनी है। यही चीज बताते हैं। तो थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी चीजें बताए। ऐसे अविकसित मानव के लिए भगवान की शक्ति का रंचमात प्रदर्शन भी मोहने वाला है। इससे से अधिक सभ्य मनुष्य, और तो थोड़ा आगे सभ्य मनुष्य है, जैसे आदिवासी नहीं है, तो कुछ हम जैसे बद्ध जीव देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। तो जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी भक्ति की शक्ति के चकित होते हैं, माने केवल शक्ति के पूजक हो जाते हैं। और इसमें साईं बाबा, उसमें ये शक्ति है, केवल शक्ति है, ये बहुत निमित मात्र है, उसके प्रति हमें आसक्त नहीं होना है। फिर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है, शक्ति है। ये भगवान शक्तिमान से बढ़कर नहीं। आप सोचिए, शक्ति के शक्तिमान से बढ़ के हो सकती है? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल पोर मंख के उदार हुए लिए हुए पंख जैसे। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। जिस प्रकार मोर का पंख है ना, जो कि दिखाई देता है कि बहुत सब कुछ वो है, बहुत सुंदर आके इसे सब कुछ देख सकते, नहीं, ये सब मोर के पंख के समान है। वे आदि भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब भगवद गीता में भगवान की केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उपर्युक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, शक्ति क्या शक्तिमान में सम्मिलित नहीं है क्या? बिना शक्तिमान के शक्ति आशक्ति है क्या? बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई महत्व है क्या? तो जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, उसी से तो ये सारी शक्तियां, सारी देवता, जीव, पशु, पंछी, जितना भी हम लोगों ने इतने 4 श्लोकों में पढ़ा है, सब भगवान से ही तो आते हैं। तो कृष्ण की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई ना। पेट में अन्न डाल लिया तो सभी हाथ तुष्ट, सभी अंग तुष्ट हो जाएंगे। पेड़ की जड़ में हम जल डाल देते तो सारे टहनियां, पत्तियां स्वतः ही सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जब वेदी शायद में भगवान को तो ये फिर रूपहीन के बारे में बताया। अच्छा, पढ़ देता है टाइम, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत क्लियर शब्दों में बताया गया है कि इस कृष्ण से ही सब कुछ। किसके बारे में बता रहे? देखिए, अभी केवल भौतिक जगत के बारे में हम बद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं कि भगवान, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा है भगवान के पुरुषावतार के 2 चैप्टर पूरा लिया गया, 5वां और 6ठा चैप्टर में पूरा बताया गया।
और हमें पूरा विश्वास है कि एक एक भक्त को हमको समझ में आ गया होगा कि भगवान कितने महान है, और महानता को किस रूप में व्यक्त किया गया है कि ये पूरा भौतिक जगत जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारा, देवी देवता जितने भी है, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सब केवल भगवान की शक्ति है। 14 भवन में जो कुछ भी है, नीचे के 7 लोग में, ऊपर के 7 लोग में, और ये सारी भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति का ये प्राकट्य है। और ये पूरा भौतिक जगत केवल 25% है भगवान की शक्ति, और वो केवल एक ब्रह्मांड से। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, ये सब तटस्थ शक्ति में ही आएगा ना? कौन प्रभु? ये जो जितना लिस्ट दिया ये सब तटस्थ यस शक्ति में यस तो यस आएगा। प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, यस। जीव पूरे जीव को लिखा गया तटस्थ शक्ति, ठीक है प्रभु। खाली इसमें यही है कि मनुष्य है जो बड़े बड़े और उच्च बुद्धि वाले हैं, उनमें क्या है कि उनके पास में ज्ञान इतना है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि हम भौतिक जगत भक्ति करें या भौतिक जगत में रहें। लेकिन जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते, पशु पक्षी तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना प्रभु? चेतना के अनुसार। नेक्स्ट, प्राधान्यतयान ऋषे आमनन्ति लीला अवतारान पुरुषस्य भूमन आपीयताम कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्येते इमान सुपेशान। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। हरि बोल। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। हरि बोल। तो यहाँ पर लास्ट श्लोक में आकर करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब नारद, मैंने तुमको पुरुषावतार के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, कांडोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्ष, गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में तुमको बहुत डिटेल में कैसे सृष्टि हुई और इसके पीछे मूल कारण क्या, श्री कृष्ण, इसके बारे में डिटेल में बताया। और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो तुमको डाउट है कि मैं ही सृष्टि करता हूं, आई एम द ऑल, नहीं, ये ब्रह्म है। और यहाँ पर स्थापित कर करके अब आगे बोलते, मैं तुझे अब भगवान की लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। तो यही पर हम समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। क्या तात्पर्य पढ़ना टाइम है पढ़ने? अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी, 2-3 मिनट पढ़ सकते हैं। 2 में पढ़ सकते, ओके, थैंक यू। हो जाएगा प्रभु, हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लीला अवतार माने, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है, सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर है। 5वां अध्याय को जब खत्म करते हैं चौथा अध्याय को सॉरी जब खत्म करते हैं, तो मैं तुम्हें पुरुषावतार के बारे में बताऊंगा, सृष्टि के बारे में बताऊंगा, लेकिन कैसे बताऊंगा? ब्रह्मा जी और नारद के। और अब यहाँ पर पूरा सृष्टि के बताने के बाद में 46 जो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया पुरुषावतार के बारे में, भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में, भौतिक जगत। अब मैं तुम्हें भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके जब तक पूर्ण तुष्ट नहीं हो पाता, जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है। लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता, बोर हो जाता है। क्यों बोर हो जाता है? कि जो भी भौतिक चीजें हैं हमने पढ़ा है वो टेम्परेरी होती है और टेम्परेरी आनंद प्रदान करती है, और जो दिव्य शक्ति होती है वो दिव्य होती है और दिव्य शाश्वत आनंद प्रदान करती है। इसीलिए हम बड़े बड़े उपन्यास पढ़ लीजिए, साहित्य पढ़ लीजिए, बड़ी 100 बार पिक्चर देख लिया, 10 बार 20 बार, अरे यार बार बार क्यों बात करो, कई बार तो पढ़ लिया है ना, काहे को मेरे को तुम बोल करते हो। लेकिन भगवान के नाम के बारे, हरि नाम के बारे में कभी हमारे मुंह से बात निकलती है? बल्कि ये चिंता होती है, अरे आज मेरा जप पूरा नहीं हुआ, और जब पूरा भी हुआ है तो जब में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं, लालसा बनी रहती है, एक गिल्टीनेस फील होती है। दैट इज द डिफरेंस विद भौतिक एंड आध्यात्मिक। भगवान के नाम में और इस भौतिक जगत कितनी आकर्षित।
इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं, क्योंकि ये आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा शाश्वत है और आत्मा का भोजन भी, आत्मा क्या चाहती है कि वो मैं परमात्मा का अंश हूं, तो आत्मा को कौन सा भोजन चाहिए जो उसको तुष्टि करे, शाश्वत आनंद प्रदान करे। इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्री व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलाप को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। पहले ही हमने पढ़ा था कि तुमने वो शास्त्र लिखो जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि हमने पहले ही कैंटो 1 के दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि भागवतम में 7 एस्पेक्ट में कि पहले धर्म अर्थ मोक्ष को नष्ट करता है, और 7वां एस्पेक्ट हमने क्या पढ़ा, जब भगवान की भक्ति करते करते भगवान स्वयं हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये भागवत, इसीलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की सांसारिक अभिव्यक्ति से संबंधित है, जो अभी हमने पढ़ा है, और दूसरा देश काल का विभिन्न अवतारों रूपों में उनकी लीलाओं से संबंधित है। तो भगवान की अभी हमने बहिरंगा शक्ति जिसके माध्यम से सृष्टि, उसको भी पढ़ा, और अब आगे हम पढ़ेंगे इस भौतिक जगत में अब भगवान आकर क्या क्या लीलाएं करते हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती। अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्ति में अधिक रुचि लेते हैं, और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि से अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती है। अर्थात जो कुछ भी सृष्टि में जो कुछ भी है, जो भी सृष्टि होती है, और जितना भी ये क्या बोलते हैं गतिशील, और जितना भी इसके अंदर में ये जो कार्य होते हैं, कंट्रोल होता है, सब वो भगवान की शक्तियां ही करती है। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते। श्रीमद् भागवतम भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है, और जो लोग सिर्फ भागवतम को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदय पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। हरि बोल। बाजार में हजारों रद्दी ग्रंथ है, किंतु जो व्यक्ति सिर्फ भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। हरि बोल। जो भागवतम क्या है, कल्प वृक्ष के समान है, पका हुआ फल है, पका हुआ आध्यात्मिक फल है। ठीक है, उसका अब हम लोग भगवान पान करें। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अच्छा हम लोगों ने लास्ट श्लोक में, ये अब हम लोग कल शीर्षक रहेगा विभिन्न कार्यों के लिए निष्ठित अवतार। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतार के बारे में, बस लेकिन एक याद रखेंगे कि पूरे अब इस भागवतम में जितना भी है सब भगवान के भक्तों के लीलाओं के बारे में ही अंत तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का कोई हरे प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे सबको। कृष्णा प्रभु और जी। अजय प्रभु, कोई भी क्वेश्चन है क्या? सॉरी, प्रणाम। कोई भी अनाउंसमेंट है क्या प्रभु? नहीं प्रभु जी। नहीं है ना, तो हम यही विराम देते हैं। खाली एक जस्ट मैं आई विल शेयर विथ ऑल डिवोटीज, कल मेरे बलराम गोविंद प्रभु से बात हुई थी, और मेरी सीडीसी में नेक्स्ट मीटिंग में होने जा रहा है। मैंने उनको भी बताया कि दिसंबर महीने में हम लोग ट्राई कर रहे हैं यात्रा का, लॉन्ग टूर का। हरि बोल। हरि बोल। तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे प्लीज। और जब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में करेंगे, बहुत आनंद मोहन प्रभु, दाऊ जी कृपा प्रभु, हम लोग दयाराम प्रभु को भी इस बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हम लोग के संग में चले। तो इस तरह का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो सब लोग कृपा करके, ऐसा सुअवसर नहीं मिलेगा, तो उस टाइम में सब लोग भक्तों से एडवांस में प्रार्थना है कि कोई दूसरा असाइनमेंट या कोई नहीं करे। फाइनल हम 2-4 दिन के अंदर बता देंगे। ठीक है, हरि बोल। और अगर किसी की भी कोई चॉइस है तो भक्त लोग बता सकते हैं, तो मैं अपने जगन्नाथ के भक्तों के बिहाफ में सीडीसी में पुट कर सकता कि नहीं हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ। तो कुछ लोगों ने कहा साउथ इंडिया टूर में चलिए,
कुछ उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया टूर में, अलग अलग मैंने लिया सबका व्यू। तो कुछ लोगों का कि साउथ इंडिया इसलिए चला जाए क्योंकि उस समय ड्यूरिंग विंटर सीजन साउथ में क्या बहुत प्लीजेंट वेदर रहता है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। नॉर्थ इंडिया में जाने से थोड़ी सर्दी ज्यादा होती है। तो इस तरह के लोगों की अपनी अपनी व्यू है। कोई पूरी जी कह रहे हैं, तो जैसा भी होगा तो हम लोग वी कैन शेयर, आपस में बात करके डिस्कस करके कर सकते हैं। तो मीटिंग मेरी नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण। प्रभु जी द्वारकाधीश जाने की इच्छा है। ओके, तो वो इसको तो कैसे पिछली किया बार जाए, गए थे। हाउ उसको कैसे करेंगे तो हम लोग, प्रभु जी चित्रकूट वगैरह जाने की इच्छा है। अच्छा वो ठीक है। नॉर्थ इंडिया में चित्रकूट, देखिए मेनली 5 है साउथ इंडिया में। दूसरा है द्वारका का जो माता जी ने कहा है, और वृंदावन माने वृंदावन का है, चित्रकूट का तभी नहीं आया। सब जगह में बहुत ठंड रहेगी वृंदावन वगैरह में तो। थोड़ा सा वो ठंड जरूर रहेगी, लेकिन दिन में अच्छा रहता है। कोई प्रभु बात जी नहीं। द्वारकाधीश ठीक है। अच्छा द्वारकाधीश, ओके ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। हरि बोल। हरी बोल। हरी बोल। सब लोग अपने को फ्री रखेगा प्लीज। द्वारकाधीश प्रभु गया हुआ है ना अपने हाँ, लोगों वो- को। द्वारकाधीश नहीं प्रभु, द्वारकाधीश नहीं और कहीं का। नहीं है, माता जी। वृंदावन सब लोग हमारे अरे धाम एक बार जाने से थोड़ी होता, धाम बार बार जाना है। लगातार और बार बार साउथ। लगातार और बार बार। वेदर के हिसाब से साउथ बेस्ट। ओके, तो सब लोग अपना अपना व्यू। साउथ बेस्ट है। अजय प्रभु, रामेश्वरम रामेश्वरम हरी बोल। रामेश्वरम रामेश्वरम प्रभु जी रामेश्वरम। हाँ वो साउथ रामेश्वरम साउथ रामेश्वरम हाँ, रामेश्वरम वो ठीक रहेगा सकता है, प्रभु। वो हरे सकता कृष्णा तो हरि अभी बोल। मेजोरिटी साउथ इंडिया की है। हाँ, हरी बोल। हाँ, रामेश्वर ठीक रहा रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम थैंक यू। पंचवटी। हरी बोल। तो सब लोग अपना अपना व्यू, मेरे ख्याल से अजय प्रभु एक तो वो बना कर सकते हैं, हम लोग कर सकते अपने हैं। ग्रुप में कर लेता हूँ उसको। हाँ ग्रुप में कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा सबको। हरे मेरा जय। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। यही हम लोग विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। भाषण प्रणाम पावन हरे कृष्णा। सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरि बोल।